तो भाइयों, हमने ये तो देख ही लिया कि किस प्रकार से हम लोग अपने जो HHT ऐप की जो बफरिंग है उससे निजात पा सकते हैं, और किस प्रकार से उसका जो स्टोरेज है वो क्लियर करके और उस ऐप को एक तरह से रिफ़्रेश या नई ऐप की तरह उसका यूज़ कर सकते हैं, और वो ऐप बड़ी आसानी से खुल जाएगी। अभी कुछ भाइयों की ये क्वेरीज़ थी कि हम लोग जो हमारी सिस्टम से कैंसिल बर्थ होती हैं वो हमारे HHT में शो तो होती है, लेकिन हम उसे RAC के लिए यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है भैया। HHT ऐप आने से पहले हम लोग जो हमारे सिस्टम में कैंसिल हो गई, अगर हमारे RAC लगी हुई और वेटिंग है, तो हम लोग हमारे पास वो सारी बर्थ अवेलेबल रहती थी और आगे ट्रांसफ़र भी नहीं होती थी। लेकिन HHT के थ्रू जब से हमने काम करना शुरू किया है, ये सिस्टम में काम होने लगा है, हमारी PRS में जितनी भी कैंसिल बर्थ होती हैं वो बजाय हमें मिलने के या हमारे यूटिलाइजेशन के लिए, बजाय इसके वो डायरेक्ट आगे की लोकेशन को ट्रांसफ़र हो रही हैं, और उसे आगे का जो PRS है उससे बुक कर सकता है, चाहे हमारे कोच में RAC लगी हुई है और चाहे वो हमारे स्टार्टिंग स्टेशन की ही बर्थ क्यों ना हो। हम लोग सिर्फ हमारे जो एंटी बर्थ हैं, नॉन टर्नअप जो बर्थ हैं, उन्हें ही यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं। इस संबंध में रिले बोर्ड ने भी एक लेटर निकाल दिया है और क्रिस को ऐसा एडवाइस कर दिया कि इस जो हमारा सॉफ्टवेयर है इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाए कि अगर गाड़ी में RAC लगी हुई है तो जो PRS में कैंसिल बर्थ है, आफ्टर चार्टिंग वाली जो कैंसिल्स बर्थ हैं, वो बजाय आगे की लोकेशन के हमें डिवाइस में या हमें अवेलेबल हो, ताकि हम लोग उसके अगेंस्ट में हमारी RAC क्लियर कर सकें या फिर हमारी वेटिंग क्लियर कर सकें। तो ये बहुत जल्द हो जाएगा। अभी सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम लोग RAC क्लियर करने जाते हैं तो जो कैंसिल बर्थ होती है वो हमें शो ही नहीं होती है। हम लोग सर्च करते हैं लेकिन हमारी जो एंटी बर्थ होती हैं वो तो शो होती हैं, और जो कैंसिल होती हैं वो तो पता ही नहीं लगता, और चार्ट में वो कैंसिल होती हैं लेकिन हमें RAC क्लियर करने के लिए नहीं मिलती है। तो भाइयों, अभी सिस्टम उसे आगे फॉरवर्ड कर रहा है, आगे वाले PRS को भेज रहा है, उसे हम लोग बुक नहीं कर सकते हैं। होता ये है कि सारी की सारी रिमोट लोकेशन से अगर RAC या वेटिंग लगी हुई है और वो बर्थ भी बुक नहीं हो पाती है, वो वैसी की वैसी चली जाती है। तो अब हमें करना क्या है कि जो हमारी एंटी बर्थ्स हैं हम लोग उन्हें ही यूटिलाइज़ अभी करना है। जब तक हम लोग ये सॉफ्टवेयर में सारी तब्दीलियां नहीं हो जाती हैं, तब तक जो हमारी एंटी बर्थ हैं वही की वही हमें यूटिलाइज़ करना है। जो PRS से कैंसिल बर्थ है उन्हें हमें RAC या वेटिंग के लिए यूज़ नहीं करना है। लेकिन इसके बारे में बहुत जल्दी हो सकता है ये वीडियो आप तक पहुँचे, तब तक ही इसके बारे में क्लैरिफिकेशन आ जाए और सॉफ्टवेयर में ऐसा चेंजेज आ जाए। और एक और जो बात थी कि हमारे भाइयों के बीच में एक बहुत बड़ी समस्या आ रही थी। हालांकि वो समस्या मेरे साथ में भी आई अभी कि मैं एक पैसेंजर का स्लीपर का वेटिंग टिकट था, काउंटर टिकट था, PRS टिकट था, और मैं उसे 3rd AC में जगह मेरे पास अवेलेबल थी, मैं देना चाह रहा था, एंटी बर्थ थी जो। तो मैंने बहुत कोशिश की, इवन मैंने EFT प्रिपरेशन तक भी चला गया। सबसे पहले उसमें ऑप्शन आता है कि पहले आप उस जो पैसेंजर को अपग्रेड करना चाहते हैं उसके टिकट की डिटेल ली जाती है कि पैसेंजर को पहले आप टिक करें, पैसेंजर आया है या नहीं आया। पैसेंजर आया तभी आप उसे वो कर सकते हैं। मैंने वो भी कर लिया, सब कर लिया, लेकिन उसके बाद में वो आफ्टर ऑल नहीं बनी, EFT नहीं बनी, प्रिपेयर नहीं हुई तो नहीं हुई। फिर मैंने उसे नॉन पेनल्टी केसेस में जाकर भी बनाने की कोशिश की, वो सब कुछ हो गया, आखिरी तक उसका वो भी आ गया, और मैंने डिफरेंस भी उसमें GST भी सब उसमें फ़ीड कर दिया, अमाउंट फ़ीड कर दिया। लेकिन जैसे ही उसको सबमिट करने लगा तो फिर एक ऑप्शन आ गया, तो वो मैं अब मुझे थोड़ा याद नहीं है क्या था, लेकिन उसमें मेन उसका यही था कि आप इस प्रकार के इस बुकिंग नहीं कर सकते। ये कुछ कमियां तो हैं, लेकिन इन कमियों को दूर किए बिना फिर ये HHT ऐप पूरी तरह से लागू हो पाएगी या अपनी भूमिका में कामयाब रहेगी, इसमें संदेह तो है। लेकिन क्रिस की टीम भी लगी हुई है और वो भी बिल्कुल, हमारे रेल मिनिस्टर भी इसके लिए बड़े एम्बिशियस हैं कि इसे HHT को बहुत जल्द से जल्द
लागू करना है। तो भाइयों बस मेन जो इस वीडियो को बनाने का वो था कि हमारी जो PRS वाली कैंसिल बर्थ्स हैं वो हमें नहीं मिलेंगी या नहीं मिल रही हैं अभी तक, और जो हमारी एंटी बर्थ हैं वही हमें मिलेंगी। अच्छा, एक और छोटी सी बात मैं आप पे बता दूं कि कुछ भाई क्या करते हैं कि हमने HHT में हमारी जो बर्थ है टर्न अप कर ली, नॉन टर्न अप कर ली, जो भी वट एवर कर लिया, लेकिन नॉन टर्न अप बर्थ कर ली हमने लेकिन सर्वर को नहीं भेजी, और RAC क्लियर करने हम लोग जाते हैं, तो जब तक हम लोग सर्वर को हमारी एंटी बर्थ नहीं भेजेंगे, हमारा जो डाटा सर्वर को नहीं भेजेंगे, तब तक वो हमारे पास RAC के लिए अवेलेबल नहीं होगा। तो सबसे पहला काम ये करें कि आप बड़ी केयरफुली अपनी बर्थ जो है वो चेक करें, टर्न अप करना है तो, नॉन टर्न अप करना है तो। जब आप बिल्कुल श्योर हों कि मैं 100% मैंने सही काम किया है, और फिर आप अपनी बर्थ को सर्वर को भेज दें, और उसके बाद में वो आपके RAC के लिए या वेटिंग के लिए आपके पास अवेलेबल रहेगी। बड़े आराम से आप बना सकते हैं। मुझे लगता है इस वीडियो में इतना काफ़ी है। एक किसी नए वीडियो के साथ में फिर आपके सामने उपस्थित होता हूँ, तब तक बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक गुजारिश हो, आप चैनल को सब्सक्राइब करें ना प्लीज़, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे या उसका नोटिफिकेशन जो बेल आइकॉन रहता है उसे वो नहीं करेंगे, तो मेरे जो जितने भी नए वीडियोस आने वाले हैं या आ रहे हैं वो आप तक कैसे पहुंचेंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारे चेकिंग ब्रांच का चैनल है, एक तरह से मानिए ये हमारे परिवार का चैनल है। इसे हमें बहुत आगे लेकर जाना है, और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जब तक हूँ रेलवे में हूँ, मैं आपके लिए नई नई जानकारी लेकर आता रहूँगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।